अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्राह अचित मैं अविनाशी सर्वरहित सबोर पूर्वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैं पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। वह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्राह हैं, चिंतनमय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरहु नर तनु के हेतु। नाथ धरहु नर तनु के हेतु। मोहि समुझाई कहई वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर से कामारी। तब शंकर सहज सुजान बहुविधि वो मही प्रशंसी। पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके पीछे हुए। नवम पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सुनो सम श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। नवम पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सुनो शुभ कथा भवानी। रामचरित्र मानस विमल। काभु सुंडी बखानी। सुनावे हगना एक गरुड़।
हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिससे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पंछियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जय हो। काकभुसुंडी जी आ गए। काकभुसुंडी जी आ गए। सो संवाद उदार जही विधि भा, आग कहूँ सुनो राम अवतार, चरित्र परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अंगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिराज सुनो गिरिजा, हरिचरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु यही होए, हृदय इदमें था, कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम ताक्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपने अपने बुद्धियों के अनुसार जैसा कुछ कह सकते हैं। तस्मय सुमुखी सुनावऊँ तोई, समुझिय परई जस कारण मोई।
जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। अब जब धर्म का हान होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाती है। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिंधहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मांड, गौ देवताओं और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापहि सुर नः, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद, जस राम जन्म कर हेतु। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूप वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहितु तनु धरहि। राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक तिहि एका। उसी यस्य को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह जिन पाई। कनक काशी पुअरु हाटक लोचन,
जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी वराह बपु कुग्नि पाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने ब्राहसुवर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे से हिरण्याकशिपु का नर सिंह रूप धारण करके मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते भय निशाचर जाए ते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। ये ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिजु बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे वो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वार मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए युक्त नहीं हुए कि ब्रह्मांड के वचन शाप का परिणाम 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए ये भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। कश्यप अदिति ता पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं का
जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधि नारी ती बलताही न जितही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र व्रता थी। उसकी प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी कार्य उठा सुव्रत प्रभु सुरु कारज किन। जब तहीं जाने मर्म तब श्राप को पुकरी दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह वेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तास श्राप हरि दिन प्रमाना कहो तुक निधि कृपाल भगवान। जहाँ तहाँ जलंधर रावण गयो, जहाँ तहाँ जलंधर रावण भयो। रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु, लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया। स्त्री का स्वीकार किया कि जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी युद्ध में मार कर परम पद दिया। जो जलंधर था ने उसकी अति सती थी औरत। उसने इतना सती था ना, वो भी सती था तो फिर भी उसने वो मारा भगवान में फिर अवतार लिया। तो वो अपन ने देखा तो था रावण बन सती गया। रावण बन गया। थोड़ी सी और सी मजा ले लेते। हाँ तास श्राप हरि दिन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवान। ता जलंधर रावण भयऊ। रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं की भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद भी दे दिया। एक जन्म कर कारण ये जेहि लगी राम धरी नर देहा। तृतीय अवतार कथा प्रभु कीरी। सुनो सुमुनि बरनी कवि गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक वायरा, कल्प एक तीन लगी अवतारा। गिरिजाक्ष चकित भई सुनि बानी,
नारद विष्णु भगत नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु हनुमान जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ वहाँ कीजिए प्रस्थान। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेवता की जय।